और चलिए इस वक्त जो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जो बड़ी खबर है किस तरह से देखिए उत्तराखंड की सियासत इस वक्त गर्म हो चुकी है, क्योंकि आज बस थोड़ी ही देर के बाद ऐलान होगा कि कौन होगा वहां का सीएम। थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी शुरू और वहां पर उस नाम का ऐलान किया जाएगा। होटल से निकले राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी जो कि पर्यवेक्षक हैं उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी को पार्टी दफ्तर बुलाया गया है। कई वरिष्ठ नेता भी पार्टी दफ्तर पहुंचे हुए हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि इन दो नामों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि अनिल बलूनी या फिर पुष्कर सिंह धामी कौन बनेंगे उत्तराखंड के सीएम, किनके सिर पर सजेगा उत्तराखंड के सीएम का पद। और थोड़ी देर के बाद विधायक दल की बैठक होने वाली है। होटल से राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी निकल चुके हैं क्योंकि दोनों को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक बीजेपी की तरफ से बनाया गया था। राजनाथ सिंह ही ऐलान करेंगे सीएम किसे चुना जाना है। पहले तो विधायकों की तरफ से सहमति होगी, इसके बाद राजनाथ सिंह उसका ऐलान करेंगे और वो ऐलान किस नाम पर आकर टिकेगा, ये बड़ा सवाल, बड़ा सस्पेंस, बड़ी असमंजस अभी भी बनी हुई है। और लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं। प्रचंड जीत के बाद भी बीजेपी के अंदर बड़ा मंथन चलता रहा कि कौन होगा उत्तराखंड का सीएम। वैसे तो पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और मानकर चला जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी ही वहां के सीएम होंगी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के साथ एक बड़ी दिक्कत ये हो गई कि वो चुनाव हार गए और उनके चुनाव हार जाने के बाद ही बीजेपी के अंदर एक बड़ा असमंजस, इस तरह के हालात पैदा हो गए कि जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, अगर वही चुनाव हार रहे हैं तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वैसे बनाने का तो बनाया जा सकता है, लेकिन कई ऐसे नाम और भी हैं मुख्यमंत्री के रेस में जिस पर चर्चा हो चुकी है। और आज विधायक दल की जो बैठक होनी है, उस बैठक में एक नाम पर सहमति बनेगी। वो नाम कौन है, वाकई में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। वैसे तो इस रेस में, मुख्यमंत्री के रेस में कई नाम चल रहे थे, लेकिन अभी जो खबर हम लोग को मिली है कि पार्टी दफ्तर में 2 लोगों को बुलाया गया है, पुष्कर सिंह धामी को और साथ ही साथ अनिल बलूनी को। तो चर्चा ये भी है कि पुष्कर सिंह धामी को हो सकता है कि ना मौका मिले, बल्कि अनिल बलूनी को मौका मिल जाए और थोड़ी देर में इसका खुलासा होगा। तो इस पूरे मामले पर और भी अपडेट के लिए हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, लगातार आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुजाता पॉल, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, इस वक्त हमारे साथ हैं। वो जुड़ेंगी। सुनीता विद्यार्थी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की, और साथ ही साथ रविंद्र आनंद, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के लिए। उससे पहले कुछ बयान जो आए वो हम आपको सुनाते हैं। निर्वाचित नए सदस्यों को मैं अपनी तरफ से बहुत सबको शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं कि आज से वो ठीक रूप से, वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से अपनी शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद ठीक से विधानसभा के सदस्य के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, उत्तराखंड राज्य के लिए काम करेंगे। विधायक दल की बैठक आज शाम 5:30 बजे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगी। सभी विधायक हमारे पहुंच गए, ठीक टाइम से बैठक शुरू होगी। मैं अपनी विधानसभा की उस महान जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसने लगातार भारी अंतर से मुझे विधायक बनाकर उस सेवा का मौका करने का मौका दिया। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके प्रताप से, जिनके आशीर्वाद से आज पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी है। जो लोग कह रहे थे कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया, उन्हें दिख गया होगा कि मोदी मैजिक ने क्या काम किया है। जनता के अंदर इतना अंडर करंट था कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी यहाँ पर बनी है। मैं 10 साल के बाद इस पहली विधानसभा का भी मैं सदस्य था और जिस भावना से मतदाता ने हमें आशीर्वाद दिया है, विशेषकर महिलाओं ने अभूतपूर्व आशीर्वाद हमें तो दिया ही, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए वो सारा का सारा श्रेय मतदाता को और महिलाओं को जाता है और उनकी भावना के हम रक्षा कर सके, हमारी कोशिश होगी। कांग्रेस से आए हैं, अब बीजेपी
ये इस पर कभी चर्चा करेंगे। इस पर अब ये पार्टी जो फैसला करेगी हम सबको शिरोधार्य होगा। नहीं, अब देखिए, नहीं, मेरी कोई राय नहीं है। जो पार्टी हुक्म करेगी हम उसका जो है वो स्वागत करेंगे। माननीय विधायकगण यहाँ पहुंचे हैं, उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूं और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। बहुत अच्छा मैंडेट उन्होंने इस नई सरकार के लिए दिया है। निश्चित रूप से हमारे सभी विधायक मिलजुल के अब काम करेंगे, अपने उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेंगे। देखिए, ये सब काम हमारे हाईकमान का है। जो निर्णय उनका होगा, जो आदेश उनका होगा, हम स्वीकार करेंगे। आज नया मुख्यमंत्री कौन मिल रहा है, कुछ इशारा ही कर दीजिए। बस हमको थोड़ी देर की बात की है, सब जानकारी मिलेगी। और चलिए, 3 मेहमान इस वक्त हैं। सुजाता पॉल, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुजाता पॉल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सुनीता विद्यार्थी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की। सुनीता जी, आपका स्वागत है। रविंद्र आनंद जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। रविंद्र आनंद जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले सुनीता विद्यार्थी के पास मैं आता हूँ। सुनीता जी, एक बात बताएं, बस थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कि कौन उत्तराखंड का सीएम बनेगा। इतना सस्पेंस, लेकिन पिछले 10 दिन से ऐसा लग रहा है कि कोई थ्रिलर स्टोरी चल रही हो, कोई बड़ा सा एक नॉवेल पढ़ा जा रहा है जिसकी पूरी स्क्रिप्टिंग तो तैयार है, लेकिन उसका अंत हो ही नहीं पा रहा है। पन्ने पर पन्ने पलटे जा रहे हैं, लेकिन कब उसका अंत होगा शायद आज पता चल जाए। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि पता नहीं, आज तो होना ही है, तय ही है। बताइए सुनीता जी। देखिए गौरी शंकर जी, बिल्कुल आपकी चिंता वाजिब है और यही हम सबकी भी लगातार बनी हुई थी कि जल्द से जल्द हमारे बीच में जो है विधानमंडल बने। और आज जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। एक ऑफिशियली जो विधानसभा में शपथ ली जाती है वो हो चुकी है और अभी शाम तक या थोड़ी देर में, क्योंकि बैठक शुरू हो गई है, हमारे जो केंद्रीय पर्यवेक्षक जी हैं दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं, प्रदेश चुनाव प्रभारी, विधानसभा चुनाव प्रभारी हमारे जोशी भाई साहब हैं और केंद्रीय मिनिस्टर हमारे बीच में राजनाथ जी और मीनाक्षी लेखी जी पहुंच चुके हैं और लगातार अभी मीटिंग शुरू हो रही है। और अभी कुछ ही समय बाद हम सबको जो है नए मुख्यमंत्री के नाम का जो है सबको जानकारी मिल जाएगी। और जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि काफी 10 दिनों से जो है वो चल रही थी, तो निश्चित रूप से क्योंकि जो हमारी मेन एक चिंता थी वो ये थी कि हमने जो है नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ सुनीता जी, मैं बिल्कुल चिंता नहीं हूँ। मैं चिंता क्यों करूँगा? पार्टी आपकी है, प्रदेश मेरा भी प्रदेश है, हम सबका प्रदेश है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन चिंता इस बात की होती है कि जितना अधिक वक्त आप लोगों ने लिया, अभी भी हालांकि राज पूरी तरह से बना हुआ है, उससे कम समय में एक बहुत मोटी नॉवल पढ़ी जा सकती है, थ्रिलर स्टोरी की, उससे कम वक्त में पढ़ी जा सकती है, चाहे उसका 200-400 पन्ने का ही क्यों ना नॉवल हो, पढ़ करके और लोग निश्चिंत हो जाते कि अच्छा ठीक है, इसका अंत इस तरह से हुआ। आप लोग तो अंत ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं इसके पीछे किस तरह की बात होती है। मुझे थोड़ा सा बताएं, क्या बहुत सारे लोग आ गए थे, मैं भी बनूंगा मुख्यमंत्री, और समझ में नहीं आ रहा था कि किस पर मुहर लगे, इस तरह की रेस थी? जी नहीं गौरी शंकर जी, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हमने पूर्व मुख्यमंत्री हमारे धामी जी हैं, उनके चेहरे पे ही पूरा चुनाव लड़ा गया और उनके नेतृत्व में ही हमें जो है मैंडेट मिला है। भाजपा जो है वो हमारी पूर्ण से सरकार में आई है, तो ये तो थोड़ा सा था बीच में पेंच की, क्योंकि उनकी अपनी सीट से जो है हमें सीट नहीं मिल पाई थी, तो उस वजह से सारा जो है ये समीकरण थोड़ा डगमगाया था। लेकिन आप जो है आप पूरी बात क्यों नहीं करती हैं? आप सीधे बोलिए कि वो सब कुछ तो अच्छा रहा, पुष्कर धामी चुनाव हार गए तो थोड़ा सा मजा जो है किरकिरा हो गया, बस उसी को हम लोग उसी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए थे। सीधे बोलिए, क्या दिक्कत है सीधे बोलने में? हो सकता है धामी जी ही बन जाए, हो सकता है बलूनी साहब को ही बुलाया गया है इस वक्त दफ्तर में, पता नहीं क्या अंदर बातचीत चल रही है। मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा, सुजाता पॉल जी के पास आते हैं। आप सुजाता जी, एक बात तो आप भी मानेंगी इस बात को, आप चिंता, जैसे मुझे तो चिंता नहीं है, लेकिन आपको भी चिंता नहीं होगी। अब बीजेपी जो करे जब बनाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी सवाल ढेर सारे होंगे आपके जहन में, और बहुत सारे सवाल कि कर क्या रही है बीजेपी, उत्तराखंड की जनता को सारे मुद्दों से हटा करके बस इसी इंतजार में बैठा रखी है कि हमारा सीएम कौन होगा। सही कह रहे हैं,
सच्चाई ये है कि चिंता तो हमें भी नहीं है, क्योंकि अब फर्क ही क्या पड़ता है, क्योंकि अब तो प्रचंड बहुमत मिला हुआ, जो जी में आएगा वो करेंगे। भाई मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, विधानमंडल की बैठक की बात हो रही है, मुझे लग रहा है कि वहां पे तो सांसदों की बैठक हो रही है, तो विधानमंडल में सांसदों का क्या काम होने वाला है ये भी नहीं पता। लेकिन दरअसल इनके यहाँ अभी ये कह रहे हैं कि सचमुच में बड़ा बुरा हो गया कि पुष्कर सिंह धामी जी हार गए या हरवाए गए, क्योंकि वो जो चौकड़ी है ना, यतीश्वर आनंद जी, राजेश शुक्ला जी और वो संजय गुप्ता जी, उन्हीं के तो संगी साथी हैं। वो चौकड़ी की पूरी हार गई, उनका आशीर्वाद मोदी जी का नहीं मिला चौकड़ी को। इसलिए नाम किसका आना चाहिए? वैसे तो आना चाहिए उमेश कुमार का, जो सबसे बड़े मार्जिन से 2-2 बार जीते हैं, मगर सच्चाई तो ये है कि इनके यहाँ उमेश जयकुमार को भी बना सकते हैं ये मुख्यमंत्री, ये किसी को भी बना सकते हैं 70 में से, हरीश रावत जी के अलावा 138 करोड़ जनता में से किसी को भी बना सकते हैं भाई मुख्यमंत्री। ऐसी है प्रचंड बहुमत वाली सरकार। अब की बार देखना ये होगा कि निशंक जी, जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे स्टडिया घोटाले, उनको 56 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कैंसिल करने पड़े थे, उनको बनाएंगे, या अनिल बलूनी जी जो धरातल पे नहीं दिखते मगर बहुत ही करीब है प्रधानमंत्री अमित शाह, इन सब के बहुत करीब है, क्या उनको बनाया जाएगा? क्योंकि वो हर सर्वे में आते थे। तो सच्चाई ये है कि इनके यहाँ कौन किसको कब मुख्यमंत्री बनाएगा वो इनको बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ये पता है बिल्कुल। अच्छा सुजाता जी एक बात बताएं, जी एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है उत्तराखंड की राजनीति से ही। चलिए इस वक्त जो बड़ी खबर, बेहद ही जरूरी खबर इस वक्त देहरादून से जो बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे, दफ्तर में 2 लोगों को बुलाया गया था, पुष्कर धामी और अनिल बलूनी को बुलाया गया था। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, बस थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने वाली। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी बैठक में मौजूद हैं, तो बैठक शुरू हो चुकी है, जो कि थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी होटल से दोनों निकले हैं विधायक दल की बैठक में शरीक होने के लिए। उत्तराखंड के नए सीएम को लेकर इस वक्त चर्चा हो रही है। चर्चा बहुत पहले से चल रही है, सिर्फ अभी नहीं, क्योंकि आज नाम का ऐलान होना है, लेकिन इस पर मंथन तो 10 से 11 दिन से चल रहे हैं। लेकिन विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। चलिए एक बार फिर से आते हैं सुजाता जी के पास। सुजाता जी, आप लोग को उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में किसी तरह से आ जाएगी, दोबारा कहें मतलब आप लोग को सत्ता मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 2-4 दिन गम रहा होगा, 2-4 दिन परेशान रहे होंगे आप लोग, लेकिन 5वां दिन जब नींद से आप लोग जागे होंगे तो लगा होगा ना कि बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, अभी तक तो न सीएम के नाम का ऐलान कर रहे हैं, मंथन पर मंथन चल रहा है। आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि इतना कन्फ्यूजन क्यों? पर्यवेक्षक भी बना दिए गए राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी को, सब कुछ पहले से तय ही तो होता है, कौन किसे बनाए जाना है सब कुछ पहले से तय होता है, तो इतना सस्पेंस, इतना इस तरह से मतलब एकदम से असमंजस की स्थिति उसके हालात में रखने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या वाकई में कांग्रेस कुछ अपने नजरिए से देखने की कोशिश कर रही है इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति को? जी बिल्कुल नहीं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे को हार जरूर मिली, मगर नींद में हम तो बिल्कुल नहीं गए। हमने होली भी बस एक ही दिन खेली, ये अभी होली भी खेल रहे हैं, क्योंकि अब पुष्कर धामी जी को शायद तैयार किया जा रहा है कि वो जाएंगे और विधानमंडल की बैठक में अनाउंस करेंगे कि अनिल बलूनी जी को बना दो मुख्यमंत्री। मुझे तो ऐसा लग रहा है, जहां तक कांग्रेस की बात है, तो जनता का जनादेश जो है वो सर आंखों पे, भले ही हमें कुछ भी लगे, कोई भी काम लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता सड़कों पे थी और आज भी जनता जो है वो हमारी तरफ इस बात के लिए देख रही है कि अब आगे क्या होगा। तो हमें लगता है कि हमें अपना कर्तव्य है तो पूरा करना होगा। हमने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया, हम बिल्कुल चौकस हैं। तभी हम बार बार इनसे पूछ रहे हैं कि भाई कब दोगे मुख्यमंत्री, लेकिन आप देख रहे हैं सिर्फ आप ही नहीं पूछ रही हैं सुजाता जी, हम लोग तो 10 दिन से पूछ रहे हैं। अभी लोग बताने के लिए तैयार नहीं। सुनीता जी आज सुनीता जी थोड़ी रिलैक्स जरूर लग रही हैं कि ठीक है, 1 घंटा ही मुझे आप इरिटेट करोगे, 1 घंटे के बाद तो राजनाथ सिंह ऐलान कर ही देंगे 10-15 मिनट के बाद, तो सुनीता जी भी एकदम से रिलैक्स हो जाएंगी।
मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद आपके पास सुजाता जी। रविंद्र आनंद जी जुड़े हुए हैं। रविंद्र आनंद जी, बस दूर दूर से आप मजे ले रहे हैं, उत्तराखंड की राजनीति में कुछ हुआ नहीं। ऐसा लगा कि चुनाव प्रचार तो बहुत बेहतर तरीके से किए, लेकिन कई लोगों ने आरोप लगाया आप लोगों के ऊपर कि आप लोग घोड़े को लग्गी समझते हैं सर, घोड़े को लग्गी से घास खिला रहे थे, मतलब दूर से ही, है ना, डंडे के बल पर घास खिला रहे थे, घोड़ा कितना खाएगा। तो जनता को दूर दूर से ही रिझाने की कोशिश की, लेकिन जनता आपके फेरे में नहीं आ पाई। मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ, फेरे में अगर आती, आपकी बात से सहमत होती तो कुछ तो सीट मिलता। लेकिन अब देखिए सीएम को लेकर मामला अटका पड़ा हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है। आप लोगों को तो मजा ही आ रहा होगा, है ना, कि कुछ तो बोलने का मौका मिलेगा, कुछ तो राजनीति अभी बनी हुई है, हार के गम से ऊपर निकलने के लिए कुछ तो एक सिचुएशन बना हुआ है आपके फेवर में। बताइए सर, क्या पूछूं, इसके अलावा कोई सवाल नहीं बन रहा है। देखिए गौरी शंकर जी, 10 तारीख को चुनाव के परिणाम आए 5 राज्यों में, जिसमें पंजाब, जहां पर हमने बहुमत साबित किया और हम पंजाब में सरकार बनाने में सक्षम हुए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि दोनों प्रदेशों को मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। पंजाब में हमने सरकार बनाई, पंजाब में हमने निर्णय लिए और पंजाब में हम काम करने लग गए। तो भाई साहब, भगवंत मान का नाम आप लोग बार बार बोल रहे थे ना। आप केजरीवाल साहब तो बहुत पहले बोल दिए थे कि मैं तो चाहूंगा कि आजीवन, है ना, मरते दम तक भगवंत मान वहां का सीएम बने। तो पहले से उन्होंने अनाउंस कर दिया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ भी मामला वैसा ही था, लेकिन मामला अटक गया जब पुष्कर धामी ही हार गए। जी, मैं गौरीशंकर जी वही कह रहा हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 दिन से एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मैं यहाँ पर चुनौती दे करके कहता हूँ कि जो भी इनका मुख्यमंत्री होगा वो 1.5 साल से ज्यादा टिकने वाला नहीं है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि इन्होंने परिपाटी बना दी है कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री। आप ये बताएं कि 5-5 साल की तीसरी सरकार है इनकी है। आप ये बताएं कि अच्छा, इसको आप इसको परिपाटी मानते हैं रविंद्र आनंद जी? परिपाटी मानते हैं या फिर कोई सीएम अच्छा काम नहीं कर रहा, हटा दिया गया? अब मैं सुनीता जी से पूछूंगा कि कौन, त्रिवेंद्र सिंह रावत खराब काम कर रहे थे, तीरथ सिंह रावत ने खराब काम किया, इसलिए फिर पुष्कर धामी को ले आए। लेकिन रविंद्र आनंद जी, पूरी बात कीजिए आप। देखिए, इससे पूर्व में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले खंडूरी जी को बनाया जाता है, फिर निशंक जी को बनाया जाता है, फिर रातों रात फिर खंडूरी जी को लाया जाता है। तो देखिए, ये इनकी परिपाटी बन गई है। ये इतनी कमजोर पार्टी है कि इनको नेताओं के खिसकने का डर रहता है। इनको लगता है कि अगर कोई नेता नाराज हो गया, कोई गुटबाजी हो गई। आपने 2017 से 2022 के अंतराल में भी देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को लाए, 5 साल के लिए कह के लाए। मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, अमित शाह ने चिल्ला चिल्ला के कहा देहरादून के परेड ग्राउंड में कि स्थिर सरकार देंगे। अरे भैया, कहाँ है तुम्हारी स्थिर सरकार? 5 साल अभी सरकार बनी कहाँ भाई साहब? अभी सरकार बनने दीजिए ना, पुरानी बात कर रहे हैं, बनने दीजिए। की बात कर रहा हूँ। 2017 में जो मोदी जी ने जनता से वायदा किया कि हम स्थिर सरकार देंगे, फिर 5 साल बीजेपी की सरकार रही ना, तो स्थिर सरकार ही कही जाएगी उसको। शंकर जी कह रहा हूँ, आज भी चुनौती दे रहा हूँ कि ये 1.5 साल से ज्यादा चलने वाला मुख्यमंत्री नहीं दे पाएंगे। अक्टूबर 2023 में नगर निकाय के चुनाव एक्सपेक्टेड हैं, या तो उससे पहले ही या उसके एकदम बाद मुख्यमंत्री फिर बदला जाना है, ये तय है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी बन चुकी है, कमजोर। चलिए ठीक है, पूछते हैं बात, हम पूछ लेते हैं सुनीता जी। एक बात बताएं, ऐसा क्यों फील होता है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उत्तराखंड में, बीजेपी के नेताओं को अपने तरीके से जहां मन वहां उसे उठाना बैठाना, जब चाहे तब करने के लिए पूरी तरह से वो आज़ाद है, स्वतंत्र है? ऐसा लगता है कि गांव में कोई सेठ हो और सेठ के नीचे सारे लोग हैं, और सेठ अपनी इच्छा से जिसे चाहे जहां मन हो उसको उठा दे, बैठा दे, ज़मीन पे बैठा दे, पलंग पे बैठा दे, या फिर गांव से भगा दे। ये उत्तराखंड बीजेपी में ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? देखिए, अब दूसरी पार्टी के लोग कहने लगे ना कि आप लोग कैसी परिपाटी बना रखे हो कि एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं मिल पाता जो 5 साल तक प्रदेश को चला सके, बीच में ही आपको पलटना पड़ जाता। बार बार किया है आप लोगों ने, इस बार तो सबसे ज्यादा तो 2017-22 के बीच में हुआ है। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा क्या? देखिए गौरी शंकर जी, ये सोचने वाली बात है कि ये चुनौती कौन दे रहे हैं, जिनकी जमानतें जब्त हो गई,
वो चुनौती दे रहे हैं और रविंद्र आनंद इनको नहीं चुनौती नहीं, उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन चुनौती तो कोई भी दे सकता है ना। एक आम जनता भी सवाल पूछ सकती है आपसे। मैं ही पूछ रहा हूँ सवाल आपसे। नहीं बिल्कुल, इन्होंने कहा स्थिर मेरी कहाँ जमानत जब्त हो गई? मैं तो इलेक्शन में चुनाव लड़ता ही नहीं, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। सुनिए, अगर ये इनको यही नहीं अभी तक पता कि पिछले 5 साल, पूरे 5 साल किसकी गवर्नमेंट रही और अभी किसकी गवर्नमेंट बन रही है, इनको स्थिर और अस्थिर में मालूम नहीं, डिफरेंस ही नहीं मालूम। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे रविंद्र आनंद जी बोल रहे हैं कि वो चुनौती दे रहे हैं। अरे चुनौती तो उनके लिए है, वो बोल रहे हैं, पंजाब का एक उदाहरण दे रहे हैं। वो तो साफ साफ है, अगर हमारे धामी जी खटीमा से जीतते तो निश्चित रूप से आज तक उनका ये सब चीजें हो भी जाती और हमें कार्यकारी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के रूप में आज सेवाएं हम लोग ले रहे होते। लेकिन यहाँ पे जो है बात, चलिए ठीक है, मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा सवाल बनता नहीं है। थोड़ी देर के बाद चूंकि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर क्या शुरू हो चुकी है, हो सकता है कि ऐलान भी हो जाए। सुजाता पॉल जी से लेकिन एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा। सुजाता पॉल जी, फिर भी लगता है ना कांग्रेस, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस बहुत ही कमजोर पार्टी वहां पर है, कांग्रेस की काफी मजबूत स्थिति है उत्तराखंड में, कम से कम मुझे जहां तक पता है। ठीक है, इस बार जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन ऐसा तो नहीं कि मिला नहीं आप लोग को आशीर्वाद, हो सकता है आगे भी मिल जाए। मुझे थोड़ा सा बताएं, इस वक्त उत्तराखंड में किस तरह के मुख्यमंत्री की जरूरत है? देखिए, अगर आप सचमुच में एक मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो उत्तराखंड को आज एक महिला मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। महिलाओं के बलिदानों से बने इस राज्य में बहुत समय हो गया है, 22 साल हो गए, और अब महिला को तो चांस मिलना चाहिए। मगर भाजपा के किसी भी प्रवक्ता से पूछती थे, किसी महिला का नाम आगे नहीं लाने वाले ये, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो अगर हम उस बात को भी छोड़ दें तो ये उम्मीद जरूर है कि इस बार ऐसा मुख्यमंत्री हो जो कम से कम स्थिर सरकार भी दे और 5 साल का कार्यकाल पूरा भी करे और विधायकों के बीच से आए। क्योंकि भाजपा की राजनीति आप देखेंगे, भले ही आप उनको कितना भी शाबाशी दें, हम भी कहते हैं कि भाई वो खेल अच्छा खेलते हैं, मगर जनता जो होती है वो खिलौना नहीं होती, उनके साथ खेल नहीं खेला जाता। अगर आप देखेंगे कि किस तरह के इन्होंने मुद्दे उठाए तो वही काफी है बताने के लिए कि ये जनता को केवल पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, जबकि एक सशक्त सरकार अपनी जनता को सशक्त बनाती है। लेकिन वो भाजपा इस बार भी नहीं कर पाई। मोदी जी नहीं आएंगे तो मुसलमान आ जाएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे तो मुफ्त का राशन नहीं मिलेगा, मोदी जी नहीं आएंगे तो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। तो अगर मैं सच्चाई की बात करूं तो जनता में अगर आप पोस्टल बैलेट को देखेंगे, उसमें भी जो ये कहते थे ना कि सारे सैनिक हमें वोट देते हैं, जहां जो जीता उसे पोस्टल बैलेट का हिस्सा ज्यादा मिला। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो डिफरेंस रहा वो बहुत ही कम मार्जिन का था। तो मुझे लगता है इस बात को इन्हें भी समझना चाहिए। 3 लाख वोट बहुत अधिक नहीं होते, तो 3 लाख वोटों का डिफरेंस, और इनके तो बहुत एक इम्पोर्टेंट कैंडिडेट सीएम पोस्ट की धन सिंह रावत 200-250 वोट से जीते। तो इसी तरह से जो अगर आप जगह जगह पे देखेंगे तो बहुत कम मार्जिन से ये जीते हैं। इसलिए उम्मीद कर रही हूँ कि मतलब आप ये कह रही हैं सुजाता, आप ये कह रही हैं कि इन लोगों को अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। अब सुनीता जी से मैं लगे हाथ पूछ ही लेता हूँ। सुनीता जी, जहाँ तक मुझे पता है कि उत्तराखंड में, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, अब मुझे आम आदमी पार्टी का थोड़ा कम पता भी है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बारे में तो मुझे पता है कि इसमें महिला जो नेता हैं आपकी पार्टी में या फिर कांग्रेस में, काफ़ी उनकी संख्या, उनकी तादाद अच्छी है और काफ़ी अच्छी नेता हैं, चाहे वो प्रवक्ता के तौर पर हों या फिर लोगों के बीच में जो काम करने का उनका तरीका है उस आधार पर हो, उनका या फिर उनको लेकर के जो स्वीकारिता है जनता के बीच में उसे लेकर हो। तो फिर महिला को लेकर के आप लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया? इस बार उत्तराखंड को एक महिला है ना सीएम के तौर पर देने में क्या दिक्कत थी बीजेपी को? इतने प्रयोग आप लोग करते हैं, एक बार महिला पे प्रयोग करके देख लेते। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, हम लोग जो है हमेशा ही महिलाओं के लिए हमेशा आवाज भी उठाते रहते हैं, और बीइंग अ वुमेन मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा प्रतिनिधित्व प्रदेश में आप चाहते हैं, लेकिन हुआ नहीं ना। अब तो पुष्कर धामी जी को बुला लिया गया, बलूनी साहब को, तो महिला तो लाइन से खत्म हो गई अब। नहीं, देखिए गौरी सिंह
शंकर जी, सीधी सी बात है, जब तक विधानमंडल में हमारी जो बहनें अभी नव निर्वाचित विधायक बनी है, जब और बहनों को आगे खींचेंगी, अपनी संख्या विधानसभा में भी बढ़ाएंगी, तो कैसे आवाज उठाएंगी? चलिए ठीक है सुनीता जी, मैं समझ रहा हूँ। देखिए अभी मैं भी क्या पूछूं, अभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सवाल पूछना भी नहीं चाहिए मुझे आपसे। मुझे लगता है कि थोड़ी देर के बाद 10-5 मिनट में सब कुछ ओके होना है कि कौन सीएम बनेंगे। जहाँ तक सुजाता पॉल जी कह रही हैं कि बलूनी साहब का चांस मुझे ज़्यादा लग रहा है। आप सुनीता जी बता पाएंगी किसका चांस ज़्यादा है, पुष्कर धामी या बलूनी साहब का, या कोई महिला उम्मीदवार का नाम तो बताइए कुछ। जी, देखिए रेस में सभी लोग हैं और निश्चित रूप से जो भी प्रतिनिधि तो इस बार प्रदेश को मिलेगा बहुत। चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। चलिए आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।